क्या आपने कभी किसी इंसान को पहली बार देखा है? उसने आपसे बहुत मीठी-मीठी बातें की हों, दुनिया भर की कस्में खाई हों, लेकिन आपके अंदर से एक अजीब-सी आवाज़ आई हो कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या ऐसा हुआ है कि हर कोई उस इंसान की तारीफ कर रहा हो, पर आपका मन बार-बार कह रहा हो कि ये इंसान अंदर से वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा बाहर से दिख रहा है? और फिर कुछ महीनों या सालों बाद वही इंसान ठीक वैसा ही निकलता है, जैसा आपने पहले दिन उसके बारे में सोचा था। लोग अक्सर आपको ओवरथिंकर कहते होंगे, आपको बोलते होंगे कि तुम तो हर किसी पर शक करते हो, तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप शक नहीं करते, आप बस सच देख लेते हैं। आपकी आंखें वो देख लेती हैं जो लोगों के चेहरों के पीछे छुपा होता है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों पर भरोसा किया। आपने अपना दिल, अपना समय, अपना पैसा और अपनी पूरी मेहनत लोगों को दी। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, पीठ पीछे वार और इस्तेमाल होने का एहसास। कितनी बार आप अकेले में रोए हैं, ये सोचकर कि मैंने तो इसका हमेशा अच्छा चाहा था, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन मकर राशि वालों, आपके इन्हीं आंसुओं ने, आपके इन्हीं टूटे हुए भरोसे ने आपको एक ऐसा वरदान दिया है, एक ऐसी ताकत दी है जो दुनिया की किसी और राशि के पास इतनी गहराई से नहीं है। और वो ताकत है धोखेबाजों को दूर से ही सूंघ लेने की ताकत, झूठ को उसकी आंखों में देखकर पहचानने की अद्भुत शक्ति। जय त्रिकाल परिवार, मैं जानती हूँ कि आप सब मकर राशि वाले इस वक्त अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आप अब किसी की झूठी बातों में नहीं आना चाहते। आज के इस वीडियो में मैं आपकी अपनी दोस्त आपको आपकी ही उस छुटी हुई ताकत से रूबरू कराऊंगी। आज हम जानेंगे कि कैसे आप एक चलते फिरते लाई डिटेक्टर बन चुके हैं और कैसे आपको अपनी इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज बहुत से राज खुलने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर मकर राशि वालों के साथ ही इतने धोखे क्यों होते हैं। आप लोग स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक लगते हैं। दुनिया को लगता है कि मकर राशि वाले बहुत कठोर हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और इनमें भावनाएं कम होती हैं। लेकिन जय त्रिकाल परिवार, मैं जानती हूँ कि बाहर से नारियल की तरह सख्त दिखने वाले आप लोग अंदर से कितने नर्म हैं। जब आप किसी को अपना मानते हैं तो आप उसके लिए पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। आप अपने प्यार का इजहार बड़ी बड़ी बातें करके या दिखावा करके नहीं करते। आप अपने प्यार को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाते हैं। अगर आपके किसी अपने पर मुसीबत आ जाए तो आप बिना सोचे समझे अपनी पूरी सेविंग्स, अपना पूरा समय उस पर लुटा देंगे। और यही, बिल्कुल यही, आप मात खा जाते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत चालाक है। मतलबी लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि मकर राशि वाला इंसान बहुत जिम्मेदार है। वो जानते हैं कि अगर वो आपके सामने रोएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, तो आप उनका काम कर देंगे। वो आपकी अच्छाई का, आपकी ईमानदारी का फायदा उठाते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो वो आपको ऐसे भूल जाते हैं जैसे आप कभी थे ही नहीं। इस दर्द ने आपको तोड़ा जरूर, लेकिन इसने आपको अंदर से इतना मजबूत और समझदार बना दिया कि आज आपकी छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस कमाल की हो गई है। आपके स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्मों के फलदाता है। वो आपको इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे। उन्होंने आपको तपा कर सोना बनाया है। अब बात करते हैं कि आपकी ये धोखेबाजों को पहचानने की शक्ति काम कैसे करती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आपकी गहरी ऑब्जर्वेशन यानी चीजों को बारीकी से देखने की क्षमता है। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो बातों में नहीं आते। अगर कोई इंसान आपके सामने बैठकर कह रहा है कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, तो आप उसकी बातों पर तालियां नहीं बजाते। आप चुपचाप उसकी हरकतों को नोटिस करते हैं। आप देखते हैं कि जब आपको सच में जरूरत थी, तब वो इंसान कहाँ था। क्या उसके शब्द और उसके काम आपस में मेल खा रहे हैं? अगर नहीं, तो आपके दिमाग की घंटी तुरंत बज जाती है। आप लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। आपके पास एक बहुत ही शार्प मेमोरी होती है, खासकर लोगों के व्यवहार को लेकर। अगर किसी इंसान ने आज एक बात कही और 4 दिन बाद उसी बात को घुमाकर कहा, तो आम इंसान शायद भूल जाए, लेकिन मकर राशि वाले कभी नहीं भूलते। आप तुरंत समझ जाते हैं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। आप लोगों के व्यवहार का एक पैटर्न बना लेते हैं, और जैसे ही कोई उस पैटर्न से बाहर जाकर चालाकी करने की कोशिश करता है, आप उसे पकड़ लेते हैं। जब आपको किसी पर शक होता है, तो आप तुरंत जाकर उससे लड़ते नहीं हैं। आप शांत हो जाते हैं। आप उस इंसान को पूरी छूट दे देते हैं। आप उसे बोलने देते हैं, उसके झूठ को और बड़ा होने देते हैं। आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो इंसान खुद अपनी ही गलतियों के जाल में न फंस जाए। आपकी ये खामोशी सामने वाले को डरा देती है। धोखेबाज इंसान आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी आत्मा तक देख रहे हैं।
इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। ये कहानी है एक व्यापारी की जिसका नाम था मयंक। मयंक मकर राशि का था। वो बहुत ही ईमानदार, मेहनती और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया था। एक दिन मयंक के पास एक नया आदमी आया जिसका नाम था चतुर। चतुर बहुत ही मीठा बोलने वाला इंसान था। उसके कपड़े बहुत शानदार थे और वो ऐसी बातें करता था कि कोई भी इंसान उसकी बातों में आकर अपना सब कुछ उसे दे दे। चतुर ने मयंक के सामने एक बहुत बड़े फायदे का सौदा रखा। उसने कहा, मयंक भाई, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो रातों रात दोगुना पैसा कमा लेंगे। आप बस अपने पैसा लगाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गांव के बाकी सब लोग चतुर की बातों में आ गए। मयंक के अपने दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा कि मयंक, ये मौका मत छोड़ना, ऐसा इंसान बार बार नहीं मिलता। लेकिन मयंक मकर राशि का था। उसने चतुर की मीठी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब चतुर बोल रहा था तो मयंक की नजरें चतुर की आंखों और उसकी बेचैनी पर थीं। मयंक ने नोटिस किया कि चतुर मुनाफे की बातें तो बहुत कर रहा है, लेकिन जब भी मयंक उससे मेहनत और नुकसान के बारे में पूछता तो चतुर बात घुमा देता। चतुर की आंखों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो चाहता हो कि मयंक बस जल्दी से पैसे दे दे। मयंक ने तुरंत मना नहीं किया। उसने अपनी वही पुरानी मकर राशि वाली ट्रिक अपनाई, खामोशी और वक्त। मयंक ने चतुर से कहा, मुझे सोचने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। चतुर अंदर ही अंदर परेशान हो गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर हाँ कह दी। उस 1 हफ्ते में मयंक ने चुपचाप चतुर के बारे में जानकारी निकलवाई। उसने देखा कि चतुर जिससे भी मिलता है उसे बस बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन असल में उसके पास कोई ठोस योजना नहीं है। 1 हफ्ते बाद जब चतुर वापस आया तो मयंक ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ ये व्यापार नहीं कर सकता। चतुर ने बहुत नाटक किया, मयंक को ताने मारे, उसे डरपोक कहा। गांव वालों ने भी मयंक को बेवकूफ समझा। लेकिन ठीक 2 महीने बाद खबर आई कि चतुर आसपास के 3-4 व्यापारियों का पैसा लेकर भाग गया है। तब जाकर सबको समझ आया कि मयंक ने अपनी सूझबूझ और अपनी उस अद्भुत शक्ति से खुद को कितनी बड़ी बर्बादी से बचा लिया था। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि मकर राशि वालों की जो अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन होती है वो कभी गलत नहीं होती। जब आपको लगे कि कोई इंसान ज्यादा ही मीठा बन रहा है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब आप किसी धोखेबाज को पहचान लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार वो इंसान हमारा अपना होता है, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई करीबी दोस्त या वो इंसान जिसे हम प्यार करते हैं। ऐसे में सच जानने के बाद बहुत तकलीफ होती है। जब कोई अपना धोखा देता है तो आप लोग अक्सर खुद को ही कोसने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी, शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने वाले ने धोखा इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप बुरे हैं। उसने धोखा इसलिए दिया क्योंकि उसकी फितरत ही खराब है। एक बिच्छू का काम है डंक मारना। आप उसे कितना भी दूध पिला लें, वो डंक ही मारेगा। इसलिए सबसे पहले इस गिल्ट से बाहर निकलिए। आपकी आदत है कि आप सच बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन झूठ आपको पागल कर देता है। जब आपको पता चलता है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो आपका मन करता है कि तुरंत जाकर उसके मुंह पर सच्चाई मारे और पूछें कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरी एक सलाह मानिए, जो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, अगर आप इससे जाकर सवाल करेंगे तो वो कभी सच नहीं बोलेगा। वो 4 और नए झूठ बोलेगा आपको झूठा साबित करने के लिए। वो आपको ही पागल और शक्की साबित कर देगा। इसलिए शांत रहिए। आपकी जानकारी ही आपकी ताकत है। आपको पता चल गया है ना कि वो कैसा है, बस काफी है। अब दूरी बनाना शुरू करें। अब वक्त आ गया है कि आप अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर लें जिसे कोई भी धोखेबाज पार न कर सके। मकर राशि वालों को ना बोलना सीखना ही होगा। अगर आपको किसी का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो साफ शब्दों में ना बोलना सीखिए। आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि आप ना क्यों बोल रहे हैं। हर इंसान को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल देना हमेशा मुमकिन नहीं होता। कुछ लोग परिवार का हिस्सा होते हैं या ऑफिस में साथ काम करते हैं। ऐसे में आपको कूटनीति यानी डिप्लोमेसी सीखनी होगी। उन्हें नमस्ते सलाम तक रखिए। अपनी निजी जिंदगी की बातें, अपनी कमजोरियां, अपने भविष्य के प्लान कभी भी ऐसे लोगों को मत बताइए। जब उन्हें आपसे कोई जानकारी ही नहीं मिलेगी तो वो आपका नुकसान भी नहीं कर पाएंगे। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। वो न्याय करने में थोड़ा समय जरूर लगाते हैं, लेकिन जब उनका डंडा चलता है तो बड़े बड़े राजाओं को रंक बनते देर नहीं लगती।
अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, आपका पैसा मारा है या आपकी भावनाओं से खेला है तो आपको उससे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना कर्म खराब मत कीजिए। आप बस उस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाइए और उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में प्रकृति और समय यानी वक्त खुद उस इंसान को ऐसा जवाब देंगे जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका काम सिर्फ आगे बढ़ना है। आपकी जिंदगी में जो भी दुख आए हैं, जो भी धोखे आपने सहे हैं, उन्होंने आपको कमजोर नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने आपको एक ऐसा योद्धा बना दिया है जिसे अब कोई हरा नहीं सकता। लोग अक्सर कहते हैं कि मकर राशि वाले बहुत कोल्ड होते हैं, उनमें भावनाएं नहीं होती। उन्हें कहने दीजिए। उन्हें नहीं पता कि इस कठोर दीवार के पीछे एक कितना खूबसूरत और सच्चा दिल छुपा है। आपने ये दीवार इसलिए खड़ी की है ताकि अब कोई ऐरा गहरा इंसान आकर इस दिल को ठेस न पहुंचा सके। और ये बिल्कुल सही है। आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। अपनी इस अद्भुत शक्ति पर गर्व कीजिए। जब आपके अंदर की वो आवाज, आपका वो गट फीलिंग आपसे कहे कि इस इंसान से दूर रहो, तो बिना किसी सवाल के उस इंसान से दूर हो जाइए। अपने दिमाग की सुनिए, क्योंकि आपका दिमाग आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। जय त्रिकाल परिवार, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये बातें सीधे आपके दिल तक पहुंची होंगी। अगर आप एक मकर राशि वाले हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने भी कभी किसी की मीठी बातों के पीछे का कड़वा सच पहले ही पहचान लिया था। आपकी जिंदगी का वो कौन सा किस्सा है जब आपकी इस अद्भुत शक्ति ने आपको एक बड़े धोखे से बचाया। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का हमेशा इंतजार रहता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक जय त्रिकाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही सच्ची, काम की और प्रेरणा देने वाली बातें लेकर आती रहती हूँ। आप सब खुश रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा अपनी इस अद्भुत शक्ति पर भरोसा रखें। किसी के धोखे से टूटना नहीं है, बल्कि और निखर कर सामने आना है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जय त्रिकाल।